हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेड ट्यूटर। माय नेम इज सौरभ और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 14 मई 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अस्पताल को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो झारखंड की गवर्नमेंट है इन्होंने अभी क्या किया है कि जैसे आप जानते हो दोस्तों, कोविड में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत कमी थी। ठीक है, तो अभी किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर के लेट होने के कारण किसी की डेथ ना हो। ठीक है, तो ये इंश्योर करने के लिए इन्होंने अभी क्या इनिशिएटिव लिया है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं दोस्तों, ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स को अब ट्रक में लाद के रखा जाएगा, जिससे कि जिस भी पेशेंट को जब भी जरूरत होगी इस सिलेंडर को तुरंत ही सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो ये किसने किया है? झारखंड की गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब दोस्तों झारखंड का कैपिटल क्या है? तो झारखंड का कैपिटल है रांची। और दोस्तों झारखंड के सीएम कौन है? तो झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि जो झारखंड के सीएम है कौन है, वो हेमंत सोरेन। ठीक है, और दोस्तों झारखंड के गवर्नर कौन है? तो झारखंड के गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू कहाँ के गवर्नर है? झारखंड के द्रौपदी मुर्मू। साथ ही दोस्तों केरल के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। ठीक है, पिनराई विजयन। और दोस्तों यहाँ के जो गवर्नर आप जानते ही होंगे, मैंने बहुत बार बताया आपको, आरिफ मोहम्मद खान। साथ ही दोस्तों बिहार के सीएम कौन है? बिहार के सीएम है नीतीश कुमार। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान। ठीक है, फागू चौहान। और राजस्थान के सीएम कौन है? राजस्थान के सीएम है दोस्तों अशोक गहलोत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? दोस्तों यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। तो ये तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और साथ ही हमने सबके सीएम और गवर्नर देखे हैं। और मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको सारे स्टेट के गवर्नर और सीएम याद हो रहे होंगे। लगभग हमने सारे स्टेट के कवर किए हैं। अभी आने वाले वीडियोस में हम और भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया गया है? ठीक है दोस्तों, ये कब मनाया गया है? 12 मई को। अब दोस्तों ये 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया गया। अब ये क्यों मनाया गया है? तो दोस्तों जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, दोस्तों ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बर्थ एनिवर्सरी के डे ये इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, और ये क्यों मनाया जाता है? टू ऑनर द नर्सेस एवरी ईयर, टू ऑनर नर्सेस एवरी ईयर। अब दोस्तों ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये कौन सी कंट्री की थी? तो दोस्तों ये ब्रिटेन की नर्स थी। ठीक है, ये ब्रिटेन की नर्स थी और इनको ही फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी कहा जाता है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। ठीक है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। क्योंकि दोस्तों अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि नर्स जो होती हैं इनका हमेशा ही एक कंट्री में बहुत बड़ा योगदान होता है, स्पेशली अभी आप पेंडेमिक में देख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए डे मनाया जाता है जिससे कि सारी नर्सेस को ऑनर किया जा सके। ठीक है, और दोस्तों ये किसके द्वारा ये डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रखिएगा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस के द्वारा ये डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, कौन सा डे? इंटरनेशनल नर्स डे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो आपके 2021 में जो आपका ये इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया गया है, इसकी थीम क्या थी? ठीक है, तो इस साल की हम थीम देखते हैं, थीम। ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल नर्स डे जो मनाया गया है 2021 का, इसकी थीम क्या थी? दोस्तों इसकी थीम क्या है? लिख लीजिए, नर्सेस अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर द फ्यूचर हेल्थ केयर। ठीक है, नर्सेस अ वॉइस टू लीड, ठीक है, फिर अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। तो दोस्तों ये थी 2021 की थीम। तो सारे डेज की थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली, ठीक है, ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम को अपनाने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप अच्छे से अलग से मार्क कर लीजिए, ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम। ठीक है, ये कौन सा स्टेट है जो पहला राज्य बन गया अपनाने वाला? तो दोस्तों ये है आपका असम। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, असम। ठीक है, तो दोस्तों असम जो है, ठीक है, असम की जो डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है, कौन सी? असम की
डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी और ये दोस्तों किसके साथ मिलके, डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी और साथ ही दोस्तों यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ एक इंटरनेशनल फंड वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इन्होंने और किसने, असम की डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने, ठीक है, ये ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम को बनाया है, ठीक है। तो इससे दोस्तों जो इंपैक्ट इंडिकेटर्स होते हैं, इंपैक्ट इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जिससे भी इंपैक्ट जो भी, जैसे कि जैसे मान लीजिए कोई भी डिजास्टर आता है तो उससे क्या क्या इंपैक्ट होने वाला है, तो उनके सारे इंडिकेटर्स का पता लगा के उस पर एक्शन लेने के लिए ये सिस्टम बनाया गया, जिससे कि ऑनलाइन ही इसको रिपोर्ट किया जा सके, ठीक है। अब दोस्तों आप जानते हो कि असम जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लड्स आते हैं, ठीक है। क्यों आते हैं, जो यहाँ की ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर, उस रिवर में बहुत ज्यादा फ्लड आने के कारण असम में बहुत फ्लड आता है, तो उसके ही लिए बनाया गया ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। साथ ही हम देखते हैं दोस्तों यूनिसेफ, जो आप यूनिसेफ आपने बहुत बार सुना होगा, ये यूनिसेफ क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, पहले सबसे पहले तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। क्या है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म है इमरजेंसी फंड। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है दोस्तों, हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ठीक है। कहां पे है, न्यूयॉर्क में। और इसका इंडिया भी एक मेंबर है दोस्तों। इन जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उससे हमेशा 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाता है, या तो उसका फुल फॉर्म, या उसका हेडक्वार्टर, या फिर ये पूछा जाता था कि इंडिया इसमें से किसका मेंबर है और किसका मेंबर नहीं। तो दोस्तों ये थे आपके असम को लेकर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो याद रखिएगा जो ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम है वो कहां पर आया गया है, असम पे, जो असम के चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा ये किया गया है लॉन्च। और ये जो असम है ये फर्स्ट स्टेट है इंडिया का जिसने ये रिपोर्टिंग सिस्टम को एक्सेप्टेंस दी है, ठीक है। तो दोस्तों साथ ही हम देखते हैं कि जितने भी स्टेट हैं, अब हम इनके सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो भी हैं, असम को लेके, उत्तराखंड को लेके, उड़ीसा को लेके और जितने भी मध्य प्रदेश को लेके फैक्ट्स दोस्तों, अब हम सारे फैक्ट्स यहाँ पर एक साथ देखते हैं, ठीक है। ऐसे में क्या होता है दोस्तों, आप रिलेट करके इन सारे फैक्ट्स को इजीली याद कर पाते हो, ठीक है। अब देखिए जो आपका पहला जो आपका असम है, ठीक है, सबसे पहले असम के सीएम कौन है, तो दोस्तों असम के सीएम अभी हाल ही में अपॉइंट हुए कौन है, हिमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। हिमंत बिस्वा शर्मा हाल ही में असम के सीएम बने दोस्तों। और यहाँ के गवर्नर कौन है, यहाँ के गवर्नर दोस्तों जगदीश मुखी, ठीक है। कौन है, जगदीश मुखी। और दोस्तों यहाँ के चीफ जस्टिस भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ के जो आपके चीफ जस्टिस हैं अभी 2021 में अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम क्या है, सुधांशु धुलिया, ठीक है। अभी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कवर करूंगा 2021 के सारे अपॉइंटेड चीफ जस्टिस, ठीक है। अब दोस्तों असम में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2 इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व हैं, मानस बायोस्फीयर रिजर्व और दूसरा दिब्रू साइकोवा, ठीक है। आपने सुना होगा इनका नाम, न्यूज में काफी रहते हैं ये। दिब्रू साइकोवा जो है ये एक आपका बायोस्फीयर रिजर्व और आपका मानस बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये दोनों बायोस्फीयर रिजर्व जो है दोस्तों ये आपके असम में है, ठीक है, असम स्टेट में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही दोस्तों जो आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड के सीएम कौन है, तीरथ सिंह रावत। कौन है दोस्तों, तीरथ सिंह रावत। ये कहाँ के सीएम है, ये है उत्तराखंड के सीएम। और दोस्तों यहाँ की जो गवर्नर है वो कौन है, बेबी रानी मौर्य, ठीक है। कौन है, बेबी रानी मौर्य। दोस्तों अभी एक सीएचएसएल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बेबी रानी मौर्य कहाँ की गवर्नर है, तो उत्तराखंड की। दोस्तों उड़ीसा के सीएम कौन है, तो उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, ठीक है। याद रखिएगा नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, यहाँ के गवर्नर दोस्तों मैंने आपको बहुत बार बताया, ये है गणेशी लाल, ठीक है। उड़ीसा से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिएगा कि बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों उड़ीसा में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, तो उड़ीसा में बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है सिमलीपाल, ठीक है। क्या है, सिमलीपाल, ठीक है। दोस्तों मध्य प्रदेश में, अब जो मध्य प्रदेश है आपका दोस्तों, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के सीएम उनको तो आप जानते होंगे, मैंने आपको काफी बार बताया है ये। तो मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। और दोस्तों यहाँ के गवर्नर कौन है, मध्य प्रदेश के, यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, ठीक है। अब दोस्तों अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मध्य प्रदेश को हम और कौन कौन से नाम से जानते हैं, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया है। और साथ ही दोस्तों आप मुझे मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस का नाम बताइए, ठीक है, जो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस का नाम और इसका हाई कोर्ट कहाँ पे है, ठीक है। दोस्तों असम का हाई कोर्ट आप जानते हो ये गुवाहाटी में, ठीक है। कहाँ पे, गुवाहाटी में। ऐसे ही आप बताइए मध्य प्रदेश का आपका मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है, मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। और साथ ही दोस्तों जो मध्य प्रदेश है इसमें 3 बायोस्फीयर रिजर्व है इंपॉर्टेंट, कौन कौन से, तो दोस्तों ये है इंपॉर्टेंट, पचमढ़ी, ठीक है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। दूसरा कौन सा है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। और तीसरा कौन सा है, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आपके मध्य प्रदेश को लेके इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गोदरेज कंज्यूमर के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने, ठीक है। अब ये गोदरेज दोस्तों एक इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, तो अभी हाल ही में इसके नए एमडी और सीईओ बने हैं कौन, तो इनके दोस्तों कौन बने, सुधीर सीतापति, ठीक है। सुधीर सीतापति जो दोस्तों हैं वहां के एमडी और सीईओ हैं। दोस्तों एमडी का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, और दोस्तों सीईओ का मतलब क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो दोस्तों ये दोनों पोजीशन अभी किसको दी गई है, ये दी गई है सुधीर सीतापति को, ठीक है। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा कि जो आपके जैसे कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं, सबके सीईओ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो जो आपके आलोक सिंह हैं, ये आलोक सिंह कहाँ के सीईओ हैं दोस्तों, याद रखिएगा एयर इंडिया के, ठीक है। एयर इंडिया भी काफी न्यूज में था, इसलिए मैंने ये पॉइंट आपका पिक किया है कि आलोक सिंह जो है ये एयर इंडिया के सीईओ हैं, ठीक है, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। साथ ही दोस्तों जो गोपाल वित्तल है ये कहाँ के सीईओ हैं, किस कंपनी के सीईओ दोस्तों, तो ये है एयरटेल के, ठीक है। एयरटेल जानते हो दोस्तों आप, ठीक है। तो एयरटेल, तो इसके सीईओ कौन है, गोपाल वित्तल। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2020 रिपोर्ट किसने जारी किया है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट रिपोर्ट है 2021 ये किसके द्वारा जारी की गई है, आईईए के द्वारा, ठीक है। अब दोस्तों आईईए का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। दोस्तों अभी इनके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई, उस रिपोर्ट का नाम क्या है, एनर्जी मार्केट अपडेट रिपोर्ट, ठीक है, 2021। तो दोस्तों इस रिपोर्ट का आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किस एजेंसी ने निकाला है, तो ये आईईए ने निकाला है। साथ ही दोस्तों जो आईईए की स्थापना कब हुई है, ठीक है, इसका फाउंडेशन ईयर क्या है, सारी एजेंसीज के फाउंडेशन ईयर इंपॉर्टेंट होते हैं, इसका एक फाउंडेशन ईयर है 1974, क्या है 1974। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, ठीक है, पेरिस कहाँ की कैपिटल है, फ्रांस की, ठीक है। और साथ ही दोस्तों याद रखिएगा कि जो इसकी स्थापना कब है, 1974, हेडक्वार्टर पेरिस। साथ ही हम देखते हैं नेक्स्ट जो आपकी एजेंसीज हैं इनके फुल फॉर्म्स, ठीक है। तो दोस्तों जो आपका एडीबी है, ठीक है, अब एडीबी का फुल फॉर्म क्या है, एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। साथ ही दोस्तों इसके आप हेडक्वार्टर भी देख लीजिए, इनके भी हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एडीबी का हेडक्वार्टर कहां पे है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में, कहां पे है, फिलीपींस में। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। दोस्तों वर्ल्ड बैंक जो है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सबसे पहले आप हेडक्वार्टर कहां पे है, ये है वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी। अब दोस्तों जो वॉशिंगटन डीसी है यहां पर ही वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर है, वॉशिंगटन डीसी, और ये यूनाइटेड स्टेट्स का कैपिटल है। अब दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए मैं खुद ही बता देता हूं, देखिए डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है, क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो ये था दोस्तों आपके डीसी का फुल फॉर्म। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हमने कवर किया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पैसेक्स एक्सरसाइज 2021 भारत और किस देश की नौसेना के बीच शुरू किया है, ठीक है। दोस्तों जितनी भी एक्सरसाइज हैं, अभी आपने सीएचएसएल में देखा हर शिफ्ट में एक एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो सारी एक्सरसाइज हम देखेंगे एक वीडियो में सिंगल। बट अभी 2021 में जो पैसेक्स एक्सरसाइज है किस किस देश के बीच में हुआ है, तो दोस्तों वो इंडिया के बीच में हुआ है और इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में, किसके बीच में, इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। दोस्तों ये है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। साथ ही दोस्तों जो करेंसी है, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, इंडोनेशिया की कैपिटल है दोस्तों जकार्ता, ठीक है, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। और इंडोनेशिया की करेंसी क्या है दोस्तों, इंडोनेशियन रुपया, ठीक है, इंडोनेशियन रुपया जो है वो आपके इंडोनेशियन की कैपिटल है और जकार्ता करेंसी है, और जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया की कैपिटल है। साथ ही दोस्तों हम चाइना का देखते हैं, चाइना का कैपिटल मैंने आपको बहुत बार बताया है, चाइना का कैपिटल है बीजिंग, और यहाँ की करेंसी क्या है, वो है यहाँ की करेंसी चाइनीस युआन, ठीक है, चाइनीस युआन जो है ये कहाँ की करेंसी है, चाइना की, और यहाँ का कैपिटल है बीजिंग। साथ ही दोस्तों भूटान की कैपिटल है थिम्पू, ठीक है, और भूटान की जो करेंसी है दोस्तों उसका नाम क्या है, नेगल्ट्रम, ठीक है, क्या है दोस्तों, नेगल्ट्रम। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा जो भूटान है, ठीक है, भूटान का जो नेशनल गेम है वो क्या है, आर्चरी, ठीक है, क्या है नेशनल गेम, आर्चरी मतलब तीरंदाजी, ठीक है। साथ ही दोस्तों जो इंडोनेशिया का हमने देख लिया। अब नेपाल का कैपिटल क्या है दोस्तों, नेपाल का कैपिटल है काठमांडू, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। साथ ही दोस्तों यहाँ की करेंसी कौन सी है, तो नेपालिस रूपी, ठीक है, नेपालिस रूपी। तो ये तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो याद रखिएगा पासेक्स एक्सरसाइज 2021 भारत और किस देश की नौसेना के बीच किया गया है, तो दोस्तों ये किया गया भारत और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। और इंडोनेशिया से रिलेटेड फैक्ट्स हमने देखे, जकार्ता इसका कैपिटल है और इंडोनेशियन रुपया जो है वो इसकी करेंसी है, ठीक है। तो भारतीय नौसेना की
इंडोनेशिया के साथ पासेज एक्सरसाइज 2021 हुई है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चर्चे में रहा अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? अब दोस्तों अल अक्सा मस्जिद के बारे में आपने बहुत ही ज्यादा अभी न्यूज में देखा कि कैसे इजराइल का और इनका बहुत ज्यादा अभी क्लैश हो रहा है। तो दोस्तों ये मस्जिद कहाँ पे है? ये है यरूशलेम पे, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं यरूशलेम, ठीक है। और तो दोस्तों याद रखिएगा जो यरूशलेम है ये एक होली सिटी है, ठीक है। होली सिटी मतलब यहाँ पर 3 रिलीजन है, ठीक है। इनके लिए बहुत ही मतलब इनके लिए बहुत ही होली सिटी है ये, ठीक है। कौन कौन सी? मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम, क्रिश्चियन और दोस्तों मुस्लिम, क्रिश्चियन और ज्यूस, इनके लिए बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, यरूशलेम। और इसी को लेकर भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती है यहाँ पे पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसके साथ ही दोस्तों हम देखते हैं कैपिटल के बारे में। जो टर्की है दोस्तों, टर्की, इसका भी कैपिटल क्या है? अंकारा, ठीक है। इसका कैपिटल क्या है? अंकारा। ईरान की कैपिटल क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया था, तेहरान। और सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद, ठीक है दोस्तों। क्या है? सऊदी अरब की रियाद। तो दोस्तों ये था आपका सी, बी और ए के सारे कैपिटल। तुर्की का क्या है? अंकारा, ईरान का क्या है? तेहरान, और सऊदी अरब का क्या है? रियाद, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थे क्वेश्चन नंबर 7 के पॉइंट। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, कॉलोनियल पाइपलाइन कंपनी पर साइबर अटैक के बाद किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो अभी दोस्तों आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, ये बहुत ही ज्यादा अभी न्यूज में था कि जो कॉलोनियल पाइपलाइन है अमेरिका की, ठीक है, जो यूनाइटेड स्टेट है दोस्तों, उसकी जो अभी कॉलोनियल पाइपलाइन थी उस पर एक साइबर अटैक किया गया था, ठीक है। अब ये अटैक जो दोस्तों था इसको हम डिटेल में अभी कवर करते हैं। तो इसके कारण वहां की जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ से आपातकाल की घोषणा तक करनी पड़ गई थी। याद रखिएगा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, ठीक है। जो कॉलोनियल पाइपलाइन है दोस्तों, अभी एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पे एक रैंसमवेयर अटैक किया गया, ठीक है। कौन सा अटैक किया गया है? रैंसमवेयर अटैक। रैंसमवेयर जो है दोस्तों एक तरह का मालवेयर अटैक है। मालवेयर का मतलब होता है कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों कि जो फंक्शन ही डैमेज कर देते हैं। मतलब ये जो भी कंप्यूटर सिस्टम उसका फंक्शन बंद हो जाएगा और उसका जो उसमें एक अनऑथोराइज्ड एक्सेस मिल जाती है, ठीक है। जो हैकर्स होते हैं या फिर जो भी ये लोग जो भी ये काम करते हैं उनको एक अनऑथोराइज्ड एक्सेस मिल जाती है इनके सिस्टम पे। तो ये क्या करते हैं? कुछ मनी की डिमांड करते हैं, ठीक है। रैंसम एक डिमांड करते हैं, उसके बाद ये उसको फिर से पहले जैसा करने के लिए। दोस्तों इस बार अभी ऐसा चर्चाओं में रहा है कि $5 मिलियन, अब सोचिए बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। $5 मिलियन का रैंसम अमाउंट इनको पे करना पड़ गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉलोनियल पाइपलाइन कहाँ की है? ये अमेरिका की। साथ ही दोस्तों अभी क्या है कि ये एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? ये कॉलोनियल पाइपलाइन की सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों? जो यूनाइटेड स्टेट का जो एशियन कोस्ट है, सॉरी ईस्टर्न कोस्ट है, वहां पर जो 45% तक दोस्तों क्या है कि जो ऑयल और जो डीजल की जो सप्लाई होती है वो इसी पाइपलाइन के थ्रू की जाती है, ठीक है। अब इसी के कारण दोस्तों क्या हुआ है कि ऑयल के जो प्राइस है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे अमेरिका में, ऑयल के प्राइस, ठीक है, और सब जगह ही इंक्रीज हो गए थे। इससे अभी जो क्या है कि जो ट्रांसपोर्टेशन था ऑयल का उस पूरे एरिया में 45% एरिया में वो पूरी तरीके से बंद हो गया था। तो उनको वहां पर क्या है इमरजेंसी भी इनको लगानी पड़ गई थी, ठीक है। इमरजेंसी लगानी पड़ गई थी जिससे कि जो ऑयल वगैरह का जो ट्रक में सप्लाई कर सके बहुत इजीली, ठीक है। तो एक रीजनल इमरजेंसी लगाई गई थी। कौन सी इमरजेंसी दोस्तों? तो एक रीजनल इमरजेंसी वहां पे लगाई गई थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। साथ ही दोस्तों ये जो 4 आपके स्टेट की बात हुई है, चलिए हम देखते हैं इनके कैपिटल और साथ ही दोस्तों हम इनकी करेंसी भी देखेंगे। जैसे कि इंटरनेशनल जो जितनी भी कंट्रीज होती हैं इनके कैपिटल और इनकी करेंसीज, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों चीन जो है, चाइना की अभी हमने देखी थी कैपिटल बीजिंग है और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? चाइनीज युआन, ठीक है। दोस्तों रशिया की कैपिटल है मॉस्को और और यहाँ की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। क्या है दोस्तों? रशियन रूबल। ये आपने ये तो पढ़ा ही होगा। ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन जो है इसकी कैपिटल है लंदन और दोस्तों यहाँ की जो करेंसी है वो करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग। दोस्तों अमेरिका का कैपिटल तो मैंने बताया आपको वॉशिंगटन डीसी है। कौन सा है? वॉशिंगटन डीसी। और साथ ही दोस्तों यहाँ की जो करेंसी है वो कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, ठीक है। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि कॉलोनियल पाइपलाइन कहां पे है? अमेरिका में, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसने भारत में कोविड-19 संकट के समाधान के लिए $15 मिलियन का दान दिया? अब ये एक बहुत ही एक गुडविल बोल सकते हो दोस्तों, बहुत ही पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स मिला है। कौन सी कंपनी के द्वारा? ट्विटर के द्वारा। दोस्तों जो ट्विटर के सीईओ हैं, ठीक है, ये बहुत ही अच्छे आदमी, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, मैं खुद इनको पर्सनली फॉलो करता हूं। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है जैक डॉर्सी, ठीक है, जैक डॉर्सी। इनको मैं खुद भी अपना मैं इनको आइडियलाइज करता हूं, जैक डॉर्सी।
तो दोस्तों इनके बारे में पढ़िएगा, ये एक बहुत ही अच्छे इंसान है और इन्होंने अभी क्या है कि कोविड-19 संकट के लिए $15 मिलियन का एक डोनेशन दिया इंडिया को, ठीक है। और दोस्तों ये डोनेशन क्यों दिया है, जिससे कि जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है, ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है, उनकी नीड्स के लिए, और साथ ही दोस्तों कुछ कोविड केयर सेंटर बनाएंगे, ठीक है, कोविड केयर सेंटर, कोविड केयर, और कुछ अदर एक्टिविटीज भी है दोस्तों कोविड को लेके, उनसे निपटने के लिए दोस्तों इन्होंने क्या है $15 मिलियन का दान दिया, और ये जो कि 3 डिफरेंट एनजीओ के थ्रू ये इंडिया में इन सारी चीजों का इंप्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। साथ ही दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के अभी सीईओ कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है दोस्तों, एक इंडियन है, सत्या नडेला। इनका नाम आपने बहुत ही बार सुना होगा, सत्या नडेला। फेसबुक के जो सीईओ दोस्तों मार्क जकरबर्ग, और ये इसके फाउंडर भी हैं, मार्क जकरबर्ग, ठीक है। और दोस्तों गूगल के सीईओ कौन है, गूगल के सीईओ है सुंदर पिचई। अब ये इनका भी नाम भी आप जानते हो, ये भी एक इंडियन है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ट्विटर के जो सीईओ है जैक डॉर्सी, ठीक है, जैक डॉर्सी ने ही कोविड-19 संकट के समाधान के लिए $15 मिलियन का दान दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने आवारा पशुओं के लिए धन जारी किया, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो जो उड़ीसा के सीएम है दोस्तों, उड़ीसा के सीएम कौन है, नवीन पटनायक, ठीक है, नवीन पटनायक। इन्होंने अभी क्या घोषणा की है, उनके लिए उन्होंने 60 लाख रुपीस का, ठीक है, 60 लाख रुपीस का आवंटन किया, ठीक है, 60 लाख रुपीस का आवंटन किस लिए किया दोस्तों, अभी क्या कोविड को लेकर भी जो लॉकडाउन लगा, इससे कि जो आवारा पशु है वहां के, उनको कोई प्रॉब्लम ना उनके खाने में और अदर चीजों के लिए, तो इन्होंने 60 लाख रुपए का आवंटन किया है, और इन्होंने उनकी सारी नीड्स को पूरा करने के लिए ये पैसे जो है आवंटित किए हैं। अब दोस्तों उड़ीसा में जो बायोस्फीयर रिजर्व का नाम मैंने आपको बताया था वो कौन सा है, सिमलीपाल, ठीक है। तो ये थे दोस्तों उड़ीसा के ये जो आपका आवारा पशुओं के लिए धन जारी किया उसको रिलेटेड फैक्ट्स। चलिए हम अदर फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों। जो उड़ीसा के गवर्नर है, ये मैंने अभी आपको बताया था, ये कौन है, गणेशी लाल, ठीक है, कौन है, गणेशी लाल। दोस्तों तमिलनाडु के सीएम कौन है, एमके स्टालिन। और यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों, तमिलनाडु के बनवारी लाल पुरोहित। कौन है दोस्तों, बनवारी लाल पुरोहित। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, जो आपका तमिलनाडु है, यहीं पर आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों महाराष्ट्र का कैपिटल है, महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है, और यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे। और दोस्तों यहाँ के गवर्नर कौन है महाराष्ट्र के, तो भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है दोस्तों, कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। याद रखिएगा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे स्टेट के सीएम और गवर्नर, ठीक है। असम के सीएम कौन है, असम के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। और दोस्तों जगदीश मुखी यहाँ के कौन है, गवर्नर, जगदीश मुखी। और दोस्तों यहाँ की मैंने आपको बताया था कि यहाँ के बायोस्फीयर रिजर्व कौन से हैं, एक तो है आपका मानस और दूसरा कौन सा है, दिब्रू साइकोवा। तो ये थे दोस्तों आपके 14 मई 2021 के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों हमने 10 क्वेश्चन देखे जो कि सफिशिएंट है इस दिन के लिए। पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहा, अभी मैं 2-3 दिन से थोड़ा बिजी था, तो अभी मैं सारे स्टेट के जल्दी वीडियो आपको सारे दिनों के जितने भी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट मैं कवर करूंगा। साथ ही दोस्तों मैं कुछ सीरीज पे ही वर्क कर रहा हूँ, बहुत ही जल्दी आपको वो सारी वीडियोस मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो ये थे आपके 14 मई के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।